फास्टिंग इज़ द अल्टीमेट मेडिसिन। ये बात आप सब ने बहुत बार सुनी होगी, बहुत लोगों से सुनी होगी। डॉक्टर्स भी इवन जब आप बीमार होते हैं तो कहते हैं कि परहेज़ करिए। फास्टिंग हमारे शास्त्रों में बहुत जगह बताई गई और कई तरह की बताई गई है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 4 तरह की फास्टिंग बताने जा रहा हूँ। पहली ईटिंग, खाने की फास्टिंग। दूसरी मूवमेंट्स की फास्टिंग। तीसरी ब्रीदिंग की फास्टिंग, सांसों की फास्टिंग। और चौथी आपकी बोलने की फास्टिंग। ये 4 फास्टिंग्स आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस ला सकती हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकती हैं। तो इन सब के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। तो गाइस शुरू करते हैं हम अपनी बात को। अपनी लाइफ में इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल अबंडेंस कौन नहीं चाहता। हर शख्स चाहता है कि वो हेल्दी हो। हर शख्स चाहता है कि वो हर तरह से शांत हो, खुश हो, उसके पास हर चीज़ का एक पूरी तरह से भंडार हो जिसे वो एंजॉय कर सके अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, इन चीज़ों के पाने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत चीज़ें बताई गई, जिनमें से मैं सिर्फ आपके साथ एक आज टिप शेयर करने जा रहा हूँ, जो है फास्टिंग। सबसे पहली फास्टिंग है खाने की, ईटिंग फास्टिंग। हम लोग खाने को किस तरीके से लेते हैं? आजकल जंक फूड्स, फास्ट फूड, बस जो आ रहा है वो खाए जा रहे हैं। बच्चे मैगी रेगुलर खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, फास्ट फूड्स का ही ट्रेंड चल रहा है बुरी तरह से। क्या ये ठीक है हमारे लिए? नहीं, ये सब जानते हैं, मगर क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। यही समझने वाली बात है कि हमें फास्टिंग क्या करना है। ईटिंग फास्टिंग में हमारा एक सिंपल एक शेड्यूल बनाइए, एक मैनुअल बनाइए कि आप एक हफ्ते में 1 दिन की फास्टिंग करेंगे। उस फास्टिंग में आप क्या कर सकते हैं? आप वाटर फास्टिंग कर सकते हैं कि आप 1 दिन सिर्फ पानी के ऊपर रहेंगे, खाएंगे कुछ नहीं। आप फ्रूट फास्टिंग कर सकते हैं कि आप आज सिर्फ फ्रूट्स लेंगे, सैलेड्स लेंगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लेंगे। इसके अलावा आप जूस फास्टिंग कर सकते हैं कि उस दिन में आप सिर्फ जूसेस ही लेंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं लेंगे। दोस्तों, अगर एक कार आपके पास है, आप उसे ड्राइव कर रहे हैं और रेगुलर ड्राइव ही करते जा रहे हैं, तो उसके इंजन में एक दिन ब्लास्ट होगा। उसी तरह से हमारी बॉडी है। आप रोज़ खा रहे हैं, रोज़ खाते ही जा रहे हैं, हम उसे रेस्ट नहीं दे रहे हैं। जब हमारे ऑर्गन्स को रेस्ट नहीं मिल रहा है तो इसके बाद हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां बननी शुरू होती हैं। हम उन परहेज़ को ना करने की वजह से, इस फास्टिंग को ना करने की वजह से बीमार रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे रिचुअल्स में वक्त कर फास्टिंग बताई गई है कि आज गणेश चतुर्थी है, आप फास्टिंग कर लें, आज पूर्णिमा है, आज फास्टिंग कर लें। उन फास्टिंग इन रिचुअल्स को बताने के असल मायने ये नहीं है कि ये देवी देवता आपसे खुश हो रहे हैं। उस रिचुअल्स के असल मायने ये हैं कि वो आपकी बॉडी को क्योर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ईटिंग फास्टिंग। कम से कम 7 दिन में एक बार आप ईटिंग फास्टिंग ज़रूर करें। दूसरी फास्टिंग मैं बात कर रहा हूँ वो है ब्रीदिंग फास्टिंग। आपने सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा उम्र के हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा। उनकी जो लाइफ पैनल था बहुत लंबा था। क्यों था? जब वो मेडिटेशन के लिए बैठते थे तो वो अपनी सांस की क्रियाओं में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ऐसी क्रियाएं करते थे कि उनका जो जीने का वक्त है वो बढ़ जाता था ब्रीदिंग फास्टिंग से। ब्रीदिंग फास्टिंग का मतलब है कि आप जब इनहेल करें अपनी सांस को, वो 3 की रेशो में हो। जब आप एक्सहेल करें तो वो कम से कम 4 की रेशो में हो। यानी कि आपका एक्सहेल एक्स्ट्रा होना चाहिए इनहेल से, और ये लंबा होना चाहिए। आप कम से कम मेडिटेशन में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सुबह ज़रूर बैठें, जिसमें आप इनहेल और एक्सहेल ही करेंगे। यानी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे
इनहेल से एक्सहेल लंबा होना चाहिए, और हो सके तो अपने सांस को अपनी चेस्ट में कुछ देर रोक कर इसे छोड़ें। इसे कहते हैं ब्रीदिंग फास्टिंग। तो इस फास्टिंग के करने के बेनिफिट्स आपको क्या होंगे आपकी हेल्थ वाइज? जब आप सांस को भरेंगे पूरी तरह से और छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन प्रॉपरली आपके फेफड़ों में अंदर जाएगी और पूरे ऑर्गन्स में काम करेगी, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी मात्रा में बाहर जाएगी, क्योंकि वो फुल ब्रीदिंग होगी। और इस ब्रीदिंग के प्रोसेस में जब आपके अंदर से पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी तो कई नेगेटिव थिंकिंग्स उसके साथ ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। आप इस चीज़ को एक बार करके देखना शुरू करें, आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आ जाएंगी। आपको जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है हमारी ब्रीदिंग फास्टिंग। थर्ड वन है स्पीकिंग फास्टिंग, हमारा बोलना। आजकल गॉसिप्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बिना बात के कुछ भी नहीं है तो फ़ोन उठाओ गॉसिप कर लो, फ़ोन उठाओ चैटिंग कर लो। चैटिंग भी एक तरह से स्पीकिंग पैटर्न ही है। आप बोल नहीं रहे हैं बट आप अपने माइंड से उस बात को लिख रहे हैं, यानी आप फ्री नहीं हैं। स्पीकिंग आपने सुना होगा, कुछ हमारे जो बुज़ुर्ग थे, आप कई ऐसे गुरुओं को देखा होगा जो कहते हैं ये जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। वो वाक सिद्धि कहाँ से आती है? ये हम सब में वो पावर्स हैं, खाली वो उनमें पावर्स नहीं है। मौन की शक्ति, जब आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, तो कुछ कॉस्मिक एनर्जीज आपके अंदर फ्लो करना शुरू करती हैं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ठहराव से बोलते हैं, आराम से बात करते हैं, और जो वो बोलते हैं वो सच भी होता है। और सबसे बड़ी बात, सच बोलना। जब आप झूठ बोलेंगे तब भी आपकी ये एनर्जी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। सबसे मेजर पार्ट है आप सच बोलें, शांत बोलें, आराम से बोलें, सहज बोलें, ताकि और ज़रूरत पड़ने पर, जब ज़रूरत पड़े तभी बोलें, बिना बात के गॉसिप्स ना करें, ताकि ये एनर्जी जो आपके अंदर फ्लो कर रही है वो अपना काम करे। स्पीकिंग फास्टिंग। लास्ट फास्टिंग है हमारी मूवमेंट फास्टिंग। आज बिना बात के हम बस इधर उधर बस भाग रहे हैं, कुछ नहीं करना है। हमें दिन में 10 मिनट के लिए अपनी मूवमेंट फास्टिंग पर ध्यान देना है। मूवमेंट फास्टिंग मतलब ये नहीं है कि आप स्टिल सोफ़े के ऊपर मज़े से बैठ जाओ और आगे टीवी को ऑन कर लो और उसे देख रहे हैं, नहीं, ये मूवमेंट फास्टिंग नहीं है। कि आप सोच रहे हो कि मैंने कहा है मूवमेंट फास्टिंग तो बस आराम से बैठना मूवमेंट फास्टिंग है, नहीं। मूवमेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, इसे आप एक शवासन भी कह सकते हैं कि आप शवासन में चले जाएं, पूरे मसल्स को ढीला छोड़ दें, हर तरह से बिल्कुल थिंकिंग लेवल को भी कम कर दें, बंद कर दें, थॉट्स को आने से मना करें। जब वो आए तो उन्हें कहें प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दें, आप दोबारा आएँ। आप उनसे कहें तो वो रुकेंगे। तो आप इस पैटर्न को जब यूज़ करेंगे तो आपके अंदर जो एनर्जीज़ हैं वो प्रॉपरली, जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनकी, वो अच्छे से काम करना शुरू करेंगी। अगर आप इन 4 फास्टिंग्स को रेगुलर अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो चेंजेस आ सकती हैं जिन्हें आप ढूंढने के लिए जगह जगह पर मारे फिरते हैं कि आप शांत हो जाएं, आपको अबंडेंस मिले, आप एक रिलैक्स जीवन को जी सकें। दोस्तों, ये 4 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आराम से ला सकती हैं। आप हर तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, स्पिरिचुअल भी, इमोशनल भी, अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स में भी, हर तरह की ग्रोथ, अबंडेंस आपके पीछे घूमेगी अगर आप इन 4 फास्टिंग्स को अपनी लाइफ में रेगुलर अप्लाई करें। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मैं आपके एक्सपीरियंसेस की वेट करूंगा कि जब आपने इन फास्ट्स को अपनाया है तो आप क्या चेंजेस अनुभव कर रहे हैं। थैंक्स।